डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा वही बंदा बना पाता है जो इसमें मंझ चुका हो, जिसने बहुत समय दिया है स्टॉक मार्केट से। वो कितना समय है वो डिपेंड करता है सीखने वाले के ऊपर, समझने वाले के ऊपर, उसके अपने क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाह सकता। मैं कह दूं कि जाओ कल से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर दो, ऑप्शंस बाइंग करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। जो दूर से दिखता है सुहावना, नज़दीक जाने पे पता चलता है कि इतना सुहावना नहीं था जितना दूर से दिख रहा था। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी गंवाकर मेरे पास सीखने आए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कभी अपने ऊपर 5,000 रुपये खर्च नहीं करते थे, जोड़ जोड़ के पैसा बचाते थे। उनको बैंक निफ्टी का नशा लगा और उस नशे ने उनका सारा जमा पूंजी बर्बाद कर दिया। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको आगाह कर रहा हूँ ऑप्शन से, कि जब तक पूर्ण रूप से जानकारी ना हो, पूर्ण रूप से आप प्राइस एक्शन को न सीख लें, तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेड न करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें। अच्छा, सिखाने के लिए मैं बैंक निफ्टी का प्रयोग करूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस इसको बिल्कुल स्टॉक्स के ऊपर करेंगे, और वो कौन से स्टॉक्स होंगे उनके लिस्ट अभी मैं थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं। आप में से कुछ नए बंदे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा सा एक सपना देखा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और एटलीस्ट एक्स्ट्रा इनकम करूंगा वहां से। होता क्या है, उल्टा होता है। आप यहाँ पे कमाने आते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप एक्स्ट्रा इनकम करने वाले थे थोड़ा थोड़ा, और आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा गंवा कर चले जाते हैं। कभी भी किसी के टिप्स पर काम मत करना। ठीक है, दूसरे पे तो कभी जीवन में भरोसा गांठ बांध लेना कि मैं दूसरे के ऊपर, चाहे वो शक्ति मिश्रा ही क्यों न हो, मैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं करूँगा, उसके टिप्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका जमा पूंजी है और ऑप्शंस को आपका जमा पूंजी खाने के लिए मिनट लगेंगे, समझ गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मिनटों में आपका जो है जमा पूंजी ऑप्शंस खा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। ये एक प्रक्रिया है, मेहनत लगेगा, समय लगेगा, और फिर आप यहाँ से सीख के बाहर जा पाओगे। राइट? तो आज के क्लास में बिल्कुल सीधी लाइन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनाते हैं, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ। अगर मैं बैंक निफ्टी को यहीं पर देखूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। किस प्रकार से बन रहा है? अगर मैं यहां देखता हूं एट दिस जोन, तो यहां पे क्या बन रहा है? एक सपोर्ट बन रहा है। कैसे? ये जोन है आपका, यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो जब यहां पर मार्केट आएगा तो डेफिनेटली हम लोग एक बार बाइंग साइड जाएंगे। बाइंग से मेरा क्या इंटेंशन है? अगर मैं किसी चीज़ को बाई कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन बुलिश है ना? अगर मैं इसको यहां बाई करता हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है? बुलिश इंटेंशन है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं किसी चीज़ को सेल करता हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है? बेरिश है, कि वहां से मार्केट नीचे आएगा, है ना? बस सिंपल इतना समझना है। और पेपर ट्रेड करना है आपको। क्या करना है? पेपर ट्रेड। बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने हैं, और बैंक निफ्टी में तो लगाना ही नहीं है आपको। इस लाइन को हम लोग कंटिन्यूअस आगे की तरफ ले चलते हैं।
तो हमें मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। ये सीधा लाइन, सपोर्ट का लाइन है ना, 1 डे टाइम फ्रेम। आप हर स्टॉक को 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 मंथ टाइम फ्रेम में चेक करेंगे सीधी लाइन में। आज बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सीधा लाइन खींचना है आपको। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छा है सीखने के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको डेफिनेटली एक कम से कम जो है कहीं से एक सेकेंड हैंड भी ख़रीद लेना चाहिए। ज़रूरत नहीं है कि हम नया ख़रीदें, सेकेंड हैंड ख़रीद के, और आपको मल्टीपल यूज़ में ये चीज़ आता है तो आप जो है इसको सीख सकते हैं। नाउ ये वाला जो लाइन है गाइस, ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट जोन बना, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट जोन बना है, तो इसको हम समझते हैं किस प्रकार से। मार्केट फॉल हो रहा था, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन आया था, बस इतना समझ लेना। क्या हो रहा था, मार्केट फॉल हो रहा था और एट दिस जोन वी गॉट अ रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन। यहाँ से भी रिजेक्शन लिया हमने, उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट, और यहाँ से भी हमने रिजेक्शन लिया और एक अपसाइड मोमेंटम लगाया। अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये पैटर्न क्या बन रहा है समझना इसको। तो इसको कहते हैं हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या कहते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हमारा क्या मतलब है, इनवर्स को हटा दो और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझो क्या है। तो हेड एंड शोल्डर साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, शोल्डर की बात हो रही है, हेड की बात हो रही है। तो शोल्डर एक तो होता नहीं है, 2 शोल्डर होता है किसी भी इंसान का। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, हेड एंड शोल्डर, सर और कांधा, है ना। किसी भी इंसान को अगर हम खड़ा करते हैं तो उसका कांधा 2 है और ये सर है। इतना इजी है ये, ठीक है, इतना इजी है। क्या, हेड शोल्डर। तो ये कौन सा शोल्डर है, ये वाला जो शोल्डर है ये कौन सा शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर। ये कौन सा शोल्डर है, राइट शोल्डर, दायां कांधा, ये बायां कांधा, है ना। और ये क्या है, हेड है। ये 3 चीज समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर, इसी को कहते हैं हेड, बायां शोल्डर, दायां शोल्डर। इतना समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या बना हुआ है गाइस, यहां पे बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर, है ना। उल्टा हेड एंड शोल्डर से क्या तात्पर्य है कि अगर मैं किसी इंसान को उल्टा लटका देता हूं तो कैसा हो जाएगा उसका हुलिया, तो सर नीचे हो जाएगा, बायां कांधा इस तरफ नीचे लटकेगा और दायां यहां पर लटकेगा। ऐसे ही लटकेगा ना, ऐसे ही ना। देखो ध्यान से, अगर इंसान खड़ा है तो बायां कांधा, दायां कांधा, इसका सर। इंसान अगर उल्टा है तो बायां कांधा, दायां कांधा, इसका सर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और इसका हेड। तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या कहेंगे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहेंगे, क्योंकि ये उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अच्छा, ये जो उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, ये कहां बनना चाहिए, ये जो उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ये कहां पर बनना चाहिए। तो ये गाइस बनना चाहिए हमेशा सपोर्ट के ऊपर। बताया था ना मैंने पिछले क्लास में आपको, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। जहां पर अच्छा खासा बाइंग जोन होता है उसी को क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, जहां पे अच्छा डिमांड आए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो एग्जैक्टली इस जगह पे ये बना है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये जोन था 30,426 का जोन। क्यों,
क्योंकि इस कैंडल का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, क्यों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना। इस कैंडल का भी मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। बस ये समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, जस्ट इस कैंडल के ऊपर जो लाइन खींचते हैं ऐसे सीधी लाइन, बस आज सीधी लाइन सिखा रहा हूं आपको मैं। तो क्या हुआ, यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड। हेड कहां बनना चाहिए, हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए हेड। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना तो इसका नेकलाइन कहां बना। नेकलाइन से क्या तात्पर्य है मेरा, नेकलाइन एक ऐसा जोन, जैसे रेसिस्टेंस का जोन था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, ब्रेक हुआ और अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है क्या, कि ये इसका नेकलाइन है। नेकलाइन इन द सेंस एक ऐसा जोन जिसको हम काट सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जोन बदल जाता है। तो यहाँ से डेफिनेटली ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, बाउंस हुआ, ये हमारी बाइंग जोन बनी। अब इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेडिंग करना शुरू किया। अब इसके ऊपर मार्केट ने जब ट्रेडिंग करना शुरू किया रेसिस्टेंस के ऊपर, तो जब रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर जाता है कुछ दिन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। ठीक है, देखो जैसे अगर यहीं से ये हेड एंड शोल्डर बना के अगर ये ब्रेक कर जाता तो फिर ये रेसिस्टेंस बन जाता, है ना। या फिर अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता और ये इसके नीचे आ जाता तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना रह जाता, जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर का रेसिस्टेंस है ये, है ना। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो ये जो नेकलाइन बना हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ये क्योंकि मार्केट ऊपर जाके सस्टेन हुआ तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना। अच्छा, अब यहां पे फ्रेश सेलिंग कंटिन्यू अगर आता है तो शॉर्ट कवरिंग कहां पे होगा। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, अभी एक मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी है, उसमें देखना शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जिन लोगों का क्लास मिस हो गया था। तो गाइस मैं क्या कह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग कहां पे आएगा, इसका शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली, क्योंकि जो लोग देखो, जिन लोगों ने यहां पे फ्रेश सेलिंग की है, जिन लोगों ने यहां पर फ्रेश सेलिंग की है, मार्केट ब्रेक हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन 34,500 भी ब्रेक हुआ है, तो कहां पे आएगा शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा। तो वो जोन कहां है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, तो वो जोन है आपका 34,120 का जोन है ना। यहां पे क्या आएगा, शॉर्ट कवरिंग। और अगर शॉर्ट कवरिंग से क्या तात्पर्य है मेरा, कि जिन लोगों ने यहां पे फ्रेश सेलिंग्स करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि वो कहां पे काटेंगे अपना, उनको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ को सेल करता हूं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाई करता हूं तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। मार्केट में बाइंग्स आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। और ये कहाँ पे आना चाहिए, वो आया है 34,000 के ऊपर। अगर 34,000 जाएगा, एक टास्क देता हूँ, अगर 34,000 दोबारा जाएगा, एक बार बाइंग साइड का ट्रेड लेना बस, उसके बाद ट्रेड मत करना, ठीक है। ये वाला ट्रेड कर सकते हो एक बार, वो भी पहले बार टेस्ट में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब जो रेसिस्टेंस है वो कहाँ बना हुआ है, जरा समझते हैं इस चीज़ को, कि अगर हमें सेल करना है आज के ही मार्केट में तो कहाँ पे सेल कर सकते हैं हम लोग सेल कर सकते हैं कौन से जोन पे, देखेंगे ध्यान से, तो वो जोन है ये वाला जोन, है ना। ये रेसिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल, जैसा कि आप देख सकते हो, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। अब इतना दूर से अगर घूम के जाता है, देन अगेन रिजेक्शन वी कैन सी, एक और ऐसा रिजेक्शन मिल जाएगा जिस रिजेक्शन से हम लोगों को हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी दुनिया का हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो क्यों ये जोन इंपॉर्टेंट है, 1 डे टाइम फ्रेम, यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस आया था, यहाँ से क्या आया था, एग्जैक्टली बाउंस आया था, तो ये सपोर्ट था। अब क्योंकि इसके नीचे मार्केट है तो
क्या बनेगा, ये रेसिस्टेंस बनेगा, देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ। तो इस चीज़ को भी हम मैच करते हुए आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को। इस कैंडल की बॉडी कहाँ क्लोज हुई है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्लोज हुई है। इसने कहाँ से बाउंस लिया है, एग्जैक्टली इसी जोन से बाउंस लिया है। इस कैंडल ने कहाँ से बाउंस लिया है, एग्जैक्टली इसी जोन से बाउंस। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अब क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस। तो सीधा लाइन यहाँ पे एक खींच लेंगे। तो अब हमारे पास दो जोन बन गए हैं। क्या, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो ना, मैं आपको इससे ज़्यादा बड़ा इससे छोटा जोन नहीं दे सकता ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अब आप स्टॉक्स में मैं आपको भेजूंगा जहाँ पे आपको ये सीधी लाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इससे छोटा जोन दूंगा तो आप गड़बड़ा जाओगे, हो सकता है कि लॉस कर लो। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट जोन दे दिया है दो। 34,000 पे आएगा बाई करना, 34,750 पे जाएगा तो क्या करोगे, सेल करना। क्या बाई करना, क्या सेल करना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी हम देखते हैं, टाइम फ्रेम चेंज किया है जस्ट आपके सामने और 30 मिनट्स का लगा दिया है। क्या देख सकते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों, क्या आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट था, बाउंस, सपोर्ट था, बाउंस, रिजेक्ट कर गया, अब ऊपर जाएगा। क्या इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया आपके सामने, सामने देखो, क्या आपके सामने ये जो सपोर्ट था, क्या पहले ये सपोर्ट था, ये है ना, क्या अब ये रेसिस्टेंस नहीं बन गया है, देखिए। तो दूसरी बार यहाँ पे जाएगा, डेफिनेटली हम लोग सेल करते, तीसरी बार भी हम लोग सेल कर सकते हैं। अब चौथी बार में हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए, समझ रहे हैं। तो 3 बार कोई भी चीज़ रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, खास करके बैंक निफ्टी 3 बार, चौथी बार में हो सकता है। तो मैं हमेशा तीसरी बार तक ही भरोसा करता हूँ, चौथी बार में बिल्कुल ज़्यादा भरोसा मेरे अंदर नहीं होता है। अच्छा, अब मार्केट यहाँ साइडवेज है, क्यों है, इसके क्लास आगे होंगे कि मार्केट यहाँ साइडवेज क्यों है। तो सीधा लाइन ऐसे खींचना है आपको, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ाया है और सीधी लाइन कैसे खींचनी है ये बताया है, ठीक है। टाइम फ्रेम अलग अलग रखना, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, आपका 15 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसे टाइम को चेंज करके और प्रैक्टिस करना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्मेशन है, देखो वापस इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये आपको ढूंढना है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड एंड नेकलाइन। वेयर इज द नेकलाइन, ये वाला जोन जो बना हुआ है आपका 854 का, ये आपका बना हुआ है करीब करीब ये वाला जोन। देखो लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, ये जोन, ये वापस एक नेकलाइन बना हुआ है, देख सकते हो। यहाँ से भी आपको इसने एज अ रेसिस्टेंस टेस्ट करके ही इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये 35,000 का जोन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रिजेक्शन जोन है, मल्टीपल हैं। तो 35,000 इसीलिए मार्केट जब भी जाता है तो जितने भी नए लोग होंगे उन सबका स्टॉप लॉस हंटिंग होता होगा। आप सबको भी खूब लॉस हुआ होगा अगर आपने 35,000 के जोन में ट्रेड किया होगा। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन जोन बना हुआ है, ठीक है, मल्टीपल रिजेक्शन जोन बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। बिल्कुल गांठ बांध के रखना है कि जब तक ये जोन नहीं मिलेगा मैं मेरा ट्रेड नहीं लूँगा। मैं फिलहाल मेरी बात अगर मैं करूं, और अगर कोई मंझा हुआ खिलाड़ी होगा यहाँ तो वो क्या करेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएगा, सब कुछ डिलीट कर देते हैं। अब सीधी लाइन कैसे खींचेगा दिखाता हूँ मैं। तो सीधी लाइन 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी खींचा जा सकता है। कैसे, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जोन है आपका, यहाँ से बाउंस हुआ था, राइट। अभी लाइव दिखाता हूँ आपको, देखो। तो ये कम से कम टेम्पोररी सपोर्ट का काम तो करेगा ही करेगा, आप ऐसी गलती मत करो, बस सीखना। अब देखो इस लाइन से देखना कैसे बाउंस होता है। यहाँ पे है मार्केट अभी 500 पे, हालांकि 3 बार 4 बार टेस्ट हो चुका है, फिर भी देखना। देखना बाउंस होगा यहाँ से। हो रहा है बाउंस,
देखो ध्यान से देखो। आवाज आ रही है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। देखो आया बाउंस। देखते जाओ। और ये बाउंस कहाँ तक आएगा? ये जो बाउंस है ये कहाँ तक आ सकता है? तो ये बाउंस जो है आपका इस जोन तक आ सकता है, क्योंकि अगर इसको और ब्रेक भी करना है तो भी ये जोन टेस्ट होगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, देखते हैं हम लोग। आ रहा है? तो प्राइस सेक्शन में इसीलिए कहता हूँ, कुछ लोग मजाक में लेते होंगे जो मेरे क्लास जिन लोगों ने आज तक कभी ज्वाइन नहीं किया है, कि मार्केट उंगलियों पे चलता है। कभी कभी कहता हूँ ना मैं कि जो सीख लेता है उनके उंगलियों पे मार्केट चलने लग जाता है। ठीक है, तो ये जोन है कम से कम टेम्पोररी सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ से बाउंस आना है। फिलहाल जो रिजेक्शन मिल रहा है इस कैंडल को, ये मिल रहा है इन यहाँ के आसपास से, इन सब के विक से यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, इनके इससे। ठीक है, बट ये टेस्ट होगा, देखना अभी। आ रहा है बाउंस, देखो। ये सब लाइव मार्केट में सिखाता हूँ यार, कोई नहीं सिखाएगा। पूरी यूट्यूब पे छान मार के देख लेना। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइव मार्केट में। कितना कैच किया हमने? 512 और अभी तक 539। तो 20-25 पॉइंट तो यहीं पे कैच किया हुआ है। वन सेकेंड अनिल, बैठो। क्या है, क्या चाहिए? चेक चाहिए? किसको पेमेंट करना है? ब्लैंक चेक चाहिए? हो गया टारगेट अचीव, देखा? ये है सपोर्ट का कमाल। आ गया रिजेक्शन, मैंने कहा ये टारगेट हिट होगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ से होगा। ये रेसिस्टेंस देखा, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया टेस्ट आप सबके सामने। तो आपको क्या करना है, इसको एज अ होमवर्क करो। बैंक निफ्टी में ही करो, लेकिन ट्रेड मत करना, ठीक है? सीधा लाइन नीचे, सीधा लाइन ऊपर। क्या सर? बहुत बढ़िया। मेरा भी एक डाउट है सर। सर जो आपने ये लाइन डाला है, मेरा भी डाउट है सर। सर इंट्रैक्शन बहुत कम होता है सर, कुछ डाउट रह जाता है सर इंट्रैक्शन। सर ये लाइन जैसा जो आपने अभी तो क्लास शुरू किया है यार, अभी कहाँ इंटरेक्शन रह जाते हैं? कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। सर ये जो ऊपर की लाइन आपने ड्रॉ की है, ये कैसे पता करेंगे कि इसे ही टच करेगा या इसे ही वो ट्राई करेगा टच करने का? सेम क्वेश्चन।
कैसे पता करें? ये सपोर्ट है ना, मैंने कहा ना ये टेम्पोररी सपोर्ट है। देखो नहीं, ऊपर वाला से जो आपने रजिस्टर लिया ना, रजिस्टर रेजिस्टेंस वाला लाइन। एक मिनट मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये वाले जोन को, इस वाले जोन को अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, म्यूट कर दीजिए, आवाज सबकी आ रही है। तो इस वाले जोन को ध्यान से अगर हम देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है, चलो दोनों चीज़ें बताता हूँ। यहाँ से साफ साफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये एक सपोर्ट जोन टेम्पोररी बनेगा। इस तरह के साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट में एक विशाल रैली चल रही है या मार्केट बेरिश मोमेंट ले रहा है या फिर अपसाइड मोमेंटम ले रहा है, अब देखो ये रेसिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर एक तरफा, एक चीज़ और कहता हूँ, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। ये मैंने बहुत पहले मेरे ग्रुप में भी एक बार पोस्ट किया था कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, मतलब कभी भी गिरते हुए चाकू को कैच करने की कोशिश मत करेंगे अगर हम, तो हमारे हाथ में एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारे हाथ में कुछ ना कुछ इंजरी हो जाएगी, राइट। तो ये फॉलिंग नाइफ है, इसको कभी कैच नहीं करते हम बीच में, इसको हम एक ऐसे ही जगह पे अगर हम नाइफ को कैच करना है तो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। तो ये वेयर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, तो हियर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। इसको कैच करूंगा तो मैं 34-100 के जोन पे ही कैच करूंगा, बीच में बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि ये गिर चुका है तो और कितना ब्रेक होगा और कितना गिरेगा, ये कभी नहीं सोचूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे तो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, तो इतना समझ में आया। देखो अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से बाउंस करके फिर ब्रेक हुआ था। ये तो खैर बहुत बड़ी रैली थी ना, ये चाइना वाला न्यूज़ जो आया था उसकी वजह से था। आज तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आज मार्केट बिल्कुल नेचुरली बिहेव करेगा, तो वो नेचुरली बिहेव कर भी रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट, यहाँ से बाउंस होना चाहिए था, ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ चाइना न्यूज़, बाउंस सपोर्ट बाउंस सपोर्ट बाउंस, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने आज पकड़ा हुआ है। अब देखो ये मैंने इसलिए लगाया था कैंडल छोटा टारगेट, वाई वाज दिस कैंडल इज कि मैंने देखा कि इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, रिजेक्शन आया, ठीक है, ये बड़ा रिजेक्शन आया। अगर इसको टेस्ट करना है, क्या लोअर हाइज भी अगर टेस्ट करना है, तो कम से कम ये वाला जोन, तो अगर इसको और नीचे भी ब्रेक करना है तो भी ये वाला जोन टेस्ट किए बिना ये ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोअर हाइज का जोन है। देखो साफ साफ दिख रहा है, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और जो लास्ट कैंडल बना ये इसने पुल बैक आया था इसको यहाँ से और यहाँ से रिजेक्ट कर गया, तो अब ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर सकता था, इसीलिए मैंने आपको सिखाने के लिए ये जोन। लेकिन अगर आप लॉन्ग वे में देखोगे तो ये रेसिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। चलो देखना, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, एट दिस जोन यू विल गेट रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन आना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कैच किया, यहाँ पे हमने इस प्रकार से कैच किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सीधा लाइन कैसे खींचना है। आ गया नीचे, अब ये वाला जोन इसको डेफिनेटली रिजेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करना है प्रैक्टिस। आने दो, ऊपर होगा रिजेक्ट यहाँ से, अगर ऊपर अभी आता है तो यहाँ से वापस फिर रिजेक्ट होगा। हो रहा है रिजेक्ट। तो कहने का तात्पर्य यही है, अब देखो इस कैंडल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, कौन से कैंडल से, एग्जैक्टली इसी कैंडल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, इस वाले कैंडल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। ये बॉडी है, एग्जैक्टली बॉडी से रिजेक्शन मिला हुआ है, देखो देखो एग्जैक्टली ये बॉडी है जहाँ एग्जैक्टली वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला हुआ है। ये वीक है इसका और ये वीक से अब रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करो। ऑफलाइन में तो कोई भी सिखा सकता है, ऑफलाइन में तो 50,000 जो है चार्ट्स पड़े हुए हैं, कोई भी चार्ट पकड़ के मैं कुछ भी सिखा दूँ उसका कुछ मतलब बन के नहीं निकलेगा। लाइव मार्केट में आपको मैंने सिखाया, लाइव मार्केट में आप अब इसको दिन भर बैंक निफ्टी में प्रैक्टिस करो कि कैंडल्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सिर्फ सीधा लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अभी नहीं डालोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक।
वो भी मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सीधा लाइन डालना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ऐसे। अब मुझे लगता है कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या अभी भी कुछ मुश्किल है ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ मेरे को। हाँ सर ये 30 मिनट सर 30 मिनट हाँ जो स्ट्रेट लाइन है वो सेकंड क्लास है ना? एक बार 1 डे से और 5 मिनट बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करना 1 डे से शुरू करना। अगर बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो 1 डे से शुरू करना। अगर किसी स्टॉक को देख रहे हो तो 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे। कैसे? पहले 1 मंथ देखना, फिर 1 वीक देखना, फिर 1 डे देखना, फिर उसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना, फिर उसके बाद 30 मिनट्स का देखना, फिर उसके बाद क्या करोगे 15 मिनट्स का देखना, फिर 5 मिनट पे आना, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, बड़े से छोटे की तरफ टाइम फ्रेम लगा के, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और लाइव मार्केट में तो पक्का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस ये लाइन खींचना है, यही हो गया आपका पेपर ट्रेड। जहां पे लाइन खींच दिया वो आपका ट्रेड। यहां पे खींचा, ये टारगेट, ये मेरा ट्रेड खत्म। अब यहां आएगा तो वापस ये लाइन खींचा हुआ है, यहां से रिजेक्ट होना चाहिए, और ये टारगेट बीच में। ये टारगेट बीच में क्यों, यहां पे क्यों नहीं लिया टारगेट? क्योंकि ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है अभी, ये इसके ऊपर जाएगा तो एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहां से बाउंस आया था तो ये टारगेट। ध्यान से समझना जो कह रहा हूं मैं, अभी देखना, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जाने दो ऊपर इसको, वैसे तो मुश्किल है अभी जाना इसको ऊपर, लेकिन अगर ऊपर जाता है देखना, ये टेस्ट होगा। ये टेस्ट करके अगर यहाँ से जाएगा, पुल बैक आएगा, ये टेस्ट करेगा, फिर बाउंस लेगा, सडनली बाउंस नहीं करने वाला, ठीक है। इस तरह का स्टेबल मार्केट देखना। अभी अभी भी बॉडी से देखो, इसके बॉडी से मिल रहा है रिजेक्शन। कहाँ से मिल रहा है रिजेक्शन? देखो एग्जैक्टली इसके बॉडी के आसपास से मिल रहा है रिजेक्शन। यहाँ से देखो, जा रहा है, हिट कर रहा है, वापस आ रहा है, हिट कर रहा है, वापस आ रहा है। देखो, देख रहे हो? अब ब्रेक हुआ है। अब देखना 570 के आसपास का जोन है ना, तो ये हमारी सी बाइंग की जोन थी, टेम्पोररी क्या सपोर्ट। बट पी बाइंग का जोन कहाँ रखेंगे? मैंने बताया था ना अभी, पी बाइंग का जोन ये है आपका ऊपर, और वो जोन है 750 का जोन है, ध्यान रखना। अगर मुझे पी बाइंग, सॉरी वापस मैं पी क्यों बोला, सॉरी। अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं कहाँ करूँगा? यहाँ। ये सीखने के लिए भले ही सही है, लेकिन ट्रेड करने के लिए नहीं। ध्यान रखना, ये जोन है 750। ये आप 30 मिनट्स में भी चेक करो, आपको पता चलेगा क्यों है ये जोन। रिजेक्ट होगा यहाँ से, क्यों, घबराओ मत, ये थोड़ा बहुत हो ही जाता है, रिजेक्ट होगा यहाँ से। अगर बहुत अच्छी खासी हैवी बाइंग नहीं आई तो। ट्रायंगल कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, ये भी देख लेते हैं हम लोग। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बिल्कुल ऐसे कंडीशन में जो नियम बनाया है उसको भूलना मत। आया रिजेक्शन, क्या टेस्ट होगा? ये टेस्ट होगा। चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली बताना, वो भी बैंक निफ्टी में, बहुत टफ है। इसके लिए बहुत, मैं कितना क्या परिश्रम बोलूँ आपको, इतना परिश्रम लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत परिश्रम। आया रिजेक्शन, आया ना, ये रिजेक्शन आना था और वो आया, क्योंकि अगर इसको ऊपर भी जाना है तो नीचे आना था, और ये जोन इसको टेस्ट करना था। एटलीस्ट इसका बॉडी जो क्लोज हुआ है ये वाला जोन। तो मैं एक एक कैंडल में सिखा रहा हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस, जबकि ये बहुत टफ है। एक एक कैंडल में कैसे पता कर सकते हैं क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस?
लोगों को बड़ा इशू हो जाएगा, है ना। बट एक एक कैंडल के अंदर बता देना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज़ वेरी बिग टास्क। आप करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देख रहे हो, यहाँ से रिजेक्शन आया, सडनली ऊपर नहीं भागता चला गया। तो ये क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम, जैसे कि मैंने पहले क्लास में आपको शाम वाले क्लास में बताया था, अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी डाला है, देखना उसको, कि किसी भी स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो हायर लोज लगाता हुआ जाएगा, ठीक है। और किसी स्टॉक को नीचे की तरफ आना है तो क्या करेगा, लोअर हाइज लगाता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस जरूर करना। जी सर जी, क्या होता है ना कि हम लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, इतना सारा टाइम फ्रेम है, तो कभी कभी 10 बन जाता है, तो किस पे विश्वास किया जाए, किस पे हम विश्वास करके विश्वास करो स्ट्रॉन्ग वाले पे, स्ट्रॉन्ग वाले पे विश्वास करो ना। इस पे सर सेकंड क्लास नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया आप जो कह रहे हो वो मैं समझ गया। अरे मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे बनाऊं मेरा सपोर्ट, सुनो मेरी बात, मैं किसी भी टाइम फ्रेम में बनाता हूं मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, जिन लोगों के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ना, बंद कर दो अपना जो माइक है वो बंद कर दो, ताकि अच्छा अब ये रिजेक्शन कहाँ से फेस करेगा, चलो ये भी ढूंढते हैं कि अब अगर इसे रिजेक्शन फेस करना है तो कहाँ से फेस करेगा। एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा इसको, ये देख रहे हो ना, ये छोटा सा भी बना भले है, लेकिन इसको रिजेक्शन फेस करके ही आगे बढ़ना है। इस जोन से इसको रिजेक्शन कंटिन्यू फेस करके ही आगे बढ़ना है, सडन नहीं होने वाला, यहाँ से इसको रिजेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। देखो ऐसे एक एक कैंडल, ये जोन से इसको रिजेक्शन आएगा तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी घटनाएं घट रही हैं जो अभी आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर मुझे बाई करना था तो मेरा 30 मिनट्स का ये लाइन था, अगर मैं सेल करने की बात करूं तो वेर इज द 30 मिनट लाइन, वो ऊपर पड़ा हुआ है आपका और ये पड़ा हुआ है यहाँ के आसपास, ठीक है। देख रहे हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। अब वापस अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ से आएगा, एक बार तो जरूर आएगा, और वो है 750 का जोन। उसके पहले नहीं, कोई ट्रेड नहीं उसके पहले, ठीक है। हालांकि इस ये जो कैंडल यहाँ पे बन रहा है इसको ब्रेकआउट वाला कैंडल बोलते हैं, बट रिजेक्शन बहुत नज़दीक है तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ पर आ रहा है समझ में। हालांकि ये सब ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़ो, अभी तो पढ़ाने वाला हूँ, बस सीधा लाइन खींचना सीखना है आपको, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी लाइन खींचना नहीं समझ में आया। तो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बड़ा शॉर्ट कवरिंग का जोन कहाँ बन रहा है, तो ये वाला जोन बन रहा है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि यहाँ पे क्यों बन रहा है, 1 डे लगा लिया, उसके बाद 1 आवर लगा लिया। 1 आवर में क्या मिल रहा है हम लोगों को, 1 आवर के अंदर अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो जोन है आपका, एग्जैक्टली ये जोन, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सुबह से मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, देखो, तो अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ सपोर्ट हो गया। उसके बाद हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया। 1 सेकेंड यार, बोलिए बजरंगी भाईजान। भैया नमस्ते। नमस्ते। पूरा चौहदी देखे उसका वो ऐसा है ना, जो अपने पश्चिम तरफ नहीं है, जो रास्ता नहीं है। नहीं वो प्लॉट सही नहीं है यार, मैं नहीं लूँगा उसको, क्योंकि वो बहुत गड़बड़ी है उस प्लॉट के अंदर। नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, वो हम पूरा देख लीजिए, ठीक है। ओके सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद 30 मिनट्स में देख लेंगे हम लोग। 30 मिनट्स में कैसे देख लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में क्या जोन बन के सामने आ रहा है, तो ये हमारा लाइन बन के सामने आ रहा है, नीचे सपोर्ट का लाइन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से बाउंस है, ठीक है। देखो ये भी बाउंस आया है, तो एग्जैक्टली यहीं से आया है 462 से। ये तो अभी मैं
ट्रेड करना था, क्योंकि मैं देख रहा था कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहीं से बाउंस आया हुआ है, तो इसलिए ये बाइंग जोन बन रहा था कि 30 मिनट और 30 मिनट, 1.5 घंटे का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन किया हुआ है। पहले भी सस्टेन किया था तो अच्छा बाउंस आया था, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक बाउंस आएगा, है ना। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक एक कैंडल 5 मिनट का दिखाया ना, बट ट्रेड करने के लिए नहीं। ट्रेड करने के लिए हमारा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट का लाइन। अच्छा, ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो कहाँ से, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कहाँ पे है रिजेक्शन जोन। ऊपर ढूंढते हैं, ऊपर रिजेक्शन जोन जो कि स्ट्रॉन्ग हो, एक ऐसा रिजेक्शन जोन जो कि क्या हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कहाँ पे बन के आ रहा है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है रिजेक्शन जोन, ध्यान रखना, लेकिन एक बार प्रॉफिट देने के लिए स्ट्रॉन्ग है, छोटा सा क्वांटिटी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से बाउंस था, यहाँ से बाउंस था, तब जाके रिजेक्ट हुआ था, और ये 750 का जोन है। और अगर लंबा चलते चाहोगे तो 750 पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा दिखाता हूँ मैं अभी, आज आप खुद भी देख लेना। 750 जाता है तो क्या पहली बार रिजेक्ट करता है कि नहीं करता है वहाँ पे। ये जोन है आपका एग्जैक्टली ये वाला जोन, यहाँ पे आप देख सकते हो एज ए सपोर्ट ट्रीट किया था, बाउंस हुआ था। यहाँ के आसपास इस वी शेप का एक नेकलाइन बनाया था, यहाँ पे भी एक नेकलाइन पड़ा हुआ है जो हेड है उसके जस्ट ऊपर, और कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। और भी पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको टाइम फ्रेम वापस 1 डे में जाना होगा और फिर समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, 750 का जोन एग्जैक्टली ये जोन है ना। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल इस लाइन को मैं मैच कर देता हूँ कि कोई इशू ना आए। क्या देख सकते हो, देखो लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड और इसका नेकलाइन। तो ये कौन सा जोन है, ये है आपका एग्जैक्टली 750 का जोन है ये, ठीक है। ये एग्जैक्टली कौन सा जोन है, 750 का जोन है। क्या है इसके ऊपर, यहाँ पे ये बॉडी क्लोजिंग, बाउंस, यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्शन, यहाँ पे आप देख ही सकते हो रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। तो यहाँ पे पहली बार जाएगा, आपको प्रॉफिट जरूर देगा, ठीक है। ये है आपका लाइन है, ये आपका अभी 600 ट्रेड कर रहा है, 750 जाने दो, आपको दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। ऐसे लगाना है आपको, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है शुरू में, बट हो जाएगा। स्टॉक्स में कर लेना, देखो एग्जैक्टली इसका नेकलाइन पकड़ा हुआ है और एग्जैक्टली इसको सीधा लिया हुआ है, और आप लाइव मार्केट में देखना कि ये आपको मिलेगा, ठीक है। टाइम क्या हो गया 11:54, तो 1 आवर का हम लोग अभी तक हैं। तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और आप भी लगाओ बैंक निफ्टी के अंदर, जब कम से कम जो मैंने लगाया है वो तो लगाओ, है ना। ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट था, इसको अगर लॉन्ग वे में देखें, इस लाइन को अगर हम लोग, तो क्या देख सकते हो आप, थोड़ा सा जूम करके और एडजस्ट कर लो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये था, है ना, पहले बना हुआ था। तो अब इसके ऊपर अगर इसने 1 डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दी है तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और ये कौन सा जोन है, 500 का जोन है, 34,500 का जोन है। तो यहाँ पे एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये डेफिनेटली इसको जब पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा तो हमें प्रॉफिट देगा। हो गया क्लियर, अब हो जाएगा ये होमवर्क, लाइव मार्केट के अंदर हो जाएगा ना होमवर्क ये। जी सर, हो जाएगा सर, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज Q&A नहीं है हमारा, Q&A हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि आवाज़ें आपकी मुझे अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रही यार। ठीक है, करेंगे अगले क्लास में Q&A, क्लास के बाद Q&A कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन, इसीलिए यहाँ पे बाई, अब बाई किया है तो आप देख ही सकते हो प्रॉफिट, वी आर गेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे, और वेयर इज़ द रेसिस्टेंस, अभी टेम्पोररी। अच्छा देखो एक चीज़ और देखो जो मैंने कहा एग्जैक्टली आपको, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ,
अभी भी रिजेक्ट हो रहा है। क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ कहा और वो हुआ ना हो। मैंने क्या कहा था? ये भले ही छोटा सा है बट इसको रिजेक्शन फेस करना है यहाँ से। अब देखो कैसे फंसाया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। मैंने क्या बोला कि दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, ये चीज़ मैंने यूज़ किया था। मैंने कहा था ना, कहा था ना, इसीलिए कहा था। आपने कहा था वैसे। हाँ, तो जैसा कहा था वैसे ही हो रहा है। जी सर बिल्कुल। सेकंड क्लास है सर। ये ट्रायंगल कंप्लीट होना जरूरी है क्लास है क्या? सर? अगर उसको ऊपर जाना है तो हाँ, अगर मार्केट स्टेबल है, अगर इवेंट नहीं है, अगर मार्केट के अंदर कोई इवेंट नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट जैसे बताया है वैसे ही ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब ये जो जोन था ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अब यहाँ से रिजेक्शन आना था, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये रिजेक्ट करेगा। अब पता है क्या टेस्ट करेगा? अब हो सकता है ये लाइन फिर टेस्ट करेगा, और ठीक है, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये इस लाइन को ही नहीं, नीचे ये वाला जोन भी टेस्ट कर लेगा 535 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे जो है मार्केट को हमें समझना चाहिए, ठीक है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत आसान लग रहा होगा, बट जब आप करोगे तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा शुरू में। तो इसके पीछे आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा भैया, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ट्रेड करो। मैं तो 4 दिन ट्रेड करवा के चला जाऊँगा, फिर क्या होगा आपका खुद सोचो। मैं यहाँ पे बाई करवा देता, यहाँ पे जैसे ही आया सेल करवा देता, मैंने दोनों तरफ से प्रॉफिट निकाल के मैं आपको दे देता। तो इस प्रॉफिट का क्या फ़ायदा? जो 4 दिन चले, प्रॉफिट ऐसा हो जो हमारे साथ, विद्या ऐसा हो जो हमारे साथ जीवन भर हम इसको रख सकें। अच्छा, एक और टेम्पोररी रेसिस्टेंस बन रहा है, ये तो आपने देख ही लिया, ये वाला जोन, ये तो रेसिस्टेंस बन ही रहा है। एक और रेसिस्टेंस बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? तो वो रेसिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ भी बन रहा है, देखो बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है। तो यहाँ से भी इसको रिजेक्शन फेस करना है, सपोर्ट बाउंस, सब बाउंस बाउंस, एंड अगर टेस्ट करेगा तो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। समझ रहे हो? तो एक प्रॉफिट लेने के लिए तो इजी है, आप भी लोगे, बट दिक्कत यह है कि ये बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि इसमें एक आस बनी रहती है कि किसी भी वक्त मेरा पैसा आ जाएगा जो गया है, और वो चला जाता ही रहता है। अगर हमारे पास बुद्धि ना हो तो वो पैसा जाता ही चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, बिल्कुल जुए जैसा लगता है ट्रेड करने में, तो इसलिए नशा, और जुए का क्या होता है, नशा लग जाता है लोगों को और वो बर्बाद हो जाते हैं। बस ऐसे इसमें बर्बाद नहीं होना है, ये पूरा ज्ञान का जगह है ये, ठीक है। ये जुआ नहीं है, लगता भले ही जुए जैसा है लेकिन जुआ है नहीं है, नहीं तो पूरे पैसे कब खींच जाएंगे। देखो, जब तक आप जैसे बिगिनर्स का लॉस नहीं होगा तब तक वहाँ पे प्रोस का प्रॉफिट कैसे होगा बताओ? आप लोग जब तक सी बाई करोगे नहीं तब तक मैं सी सेल करूंगा कहाँ से यार, मेरे को भी तो बायर चाहिए। तो मैं तो कोशिश करूंगा ना कि आप लोग सी बाई करो, पी बाई करो, है ना, आप इसको बाई करो ताकि मैं वहाँ पे सेल कर सकूँ। मेरे को बायर चाहिए, अगर आई हैव टू सेल, अगर मेरे को सेल करना है तो आई नीड अ बायर, है ना। तो ये जो बड़ी मछली है ना, छोटी मछली को खा जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आपके अंदर विद्या नहीं होगा तो आप कंटिन्यूसली बहुत लूज करेंगे इसके अंदर। तो इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।